को नमन करता हूँ, वीरों का बलिदान का साधुवाद करता हूँ और अमृतसर के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पंजाब की पावन धरा पर जहाँ 5 नदियाँ भारत की पहचान बनकर रहती हैं, गुरु नगरी अमृतसर जो सेवा भाव के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की विरासत, भारत के विकास के प्रतीक के रूप में वर्षों से जाना जाता है। विकास में भी अमृतसर बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़ी आकांक्षा के साथ भविष्य को देखता है और मुझे पूरा विश्वास है पंजाब, विशेषकर अमृतसर, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत का भाग्य और अच्छा बनाने के लिए, भारत में गरीबों का कल्याण, नारी शक्ति का सम्मान, किसानों के लिए अपार अवसर और युवा शक्तियों के उज्जवल भविष्य के लिए अमृतसर के लोग आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपार आशीर्वाद, अपार शुभकामनाएं, एक संदेश भेजने के लिए आतुर है कि अब वो अमृतसर की विकास यात्रा को भी देश की विकास यात्रा के साथ तेजी से जोड़ना चाहते हैं। आशीर्वाद भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अमृतकाल में जब देश विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अमृतसर भी तेज गति से भारत के अर्थव्यवस्था के साथ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को आगे देखना चाहिए। भारत की आस्था और अस्मिता को जब 4 चांद लगते हैं तो अमृतसर की आस्था और अस्मिता को भी और बल मिलता है। जो देश अपनी विरासत को संभाल के ना रखे, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। और अमृतसर में तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण देखे हैं जो अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग कभी भूल नहीं सकते। आज चाहे वो वीर बाल दिवस हो 26 दिसंबर को या प्रकाश पर्व हो, भारत गर्व करता है अपने इतिहास पर, वीरों के बलिदान पर, हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक सभी के दिखाए हुए रास्ते पर आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से विकास की धारा पंजाब में, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, हाईवेज हो, रेलवे का विस्तार हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, व्यापार को बल देना हो, तेज गति से निर्यात में पंजाब की भागीदारी हो, किसानों के बनाए हुए उत्पादन को MSP पर बड़े रूप में खरीदने की बात हो। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस और UPA के पिछले 10 साल से लगभग 4 गुना अधिक अनाज MSP पर खरीदा गया। 4 गुना, 400% अनाज पंजाब के किसानों से MSP पर खरीदा गया। MSP अपने आप में लगातार बढ़ती गई है और मेरा मानना है आगे का उज्जवल भविष्य के लिए आज अमृतसर की जनता ने, पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि प्रधान और नेहरू परिवार ने जिस प्रकार से पंजाब के साथ बार बार अन्याय किया,
चाहे वो विभाजन हो, जब उन्होंने पंजाब को हिस्सों में बांट लिया, देश का विभाजन हो, चाहे वो हरमंदिर साहब पर जो अटैक हुआ, कांग्रेस पार्टी कभी पंजाब का हित नहीं सोच पाई। और मैं मानता हूं कि अवश्य उन्होंने माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि पंजाब के लोग उस घोर घटना के लिए गांधी परिवार का, कांग्रेस के नेतृत्व का पूरी तरीके से सबक सिखाकर उनको बताएगी कि पंजाबियत और हमारा जो आस्था है उस पर कभी कोई आगे चल के कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी हिम्मत भी ना करे। ये संदेश कांग्रेस को जरूर पहुंचना। ये जी, आप जब किसानों के साथ बात होती थी तो आप उस केंद्र सरकार की तरफ से आप जो 3 मंत्री आते थे आप उनमें थे, लेकिन वो जो आपकी बातचीत थी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। उसके बावजूद पंजाब के जब जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो जाते हैं, उनका विरोध किसानों की तरफ से हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर बात रुक गई थी और क्या आप? बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई थी। मैं साधुवाद करूंगा किसानों का, पंजाब के किसानों का विशेष करके, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिन्होंने देश को सुरक्षा दी, अन्न सुरक्षा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सब सदैव किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों के हितों को संरक्षित रखने की चिंता करते हैं। आप सब जानते हैं कि MSP पे खरीद का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होता है तो पंजाब को, और उसको संरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने हर वो संभव कदम उठाया है जिससे पंजाब की खरीद पे कोई आहत ना आए। कुछ चीज़ें सुझाव के रूप में आती हैं सामने जिससे पंजाब का विशेषकर नुकसान हो, इसके लिए उसको किया नहीं जाता। और मैंने इस चीज़ को बड़े विस्तार से किसानों को भी समझाया, किसानों के साथ बातचीत पे भी रखा। किसानों को मैं अभी भी अपील करता हूँ कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है, हमें मिलकर समाधान निकालना है जो पंजाब के किसानों के हित में। कई बार कुछ ऐसे सुझाव आ जाते हैं जो गलत फहमी में लोग सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिसका नुकसान सीधा पंजाब के किसानों को होता है। और मोदी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चिंता करते हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, चाहे किसी दबाव में या किसानों की गलत फहमी में, जिससे पंजाब के किसानों को नुकसान हो। मैं समझता हूँ इस बार पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने बार बार अत्याचार किया है पंजाब के साथ, एक तरफ दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोगों ने देख लिया है कि दोनों पार्टियां परिवारवाद और भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटकर, समाज को बांटकर, समाज में मतभेद पैदा करके पंजाब के साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है। और इस बार मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में जीतने वाले हैं और भारी संख्या में पंजाब के लोग मोदी जी को आशीर्वाद पंजाब से भेजने के लिए तत्पर हैं। किसानों का विरोध बार बार झेलना पड़ रहा है। पीएम की रैली में भी किसान इकट्ठे होकर पहुंचे। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ है किसी के सुझाव जो है, जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट है या किसानों का कर्जा माफी है, वो भी इस चीज से बहुत बड़ी तादाद से मुझे लगता है कि जिस विरोध की आप बात कर रहे हैं वो कुछ किसान जो पूरी तरीके से विषय की गंभीरता से अवगत ना हो
कुछ किसान जिनको अभी तक जो हमने प्रस्ताव भी रखे थे उनको पहुंचे ना हो, शायद उन किसानों को गलतफहमी के कारण, गलत सूचना के कारण ऐसा ध्यान में आया हो। मेरा सभी किसानों से और किसान नेताओं से अनुरोध है कि बातचीत के रास्ते से, बातचीत के मार्ग से ही इन गंभीर विषयों का समाधान हो सकता है। और पंजाब की जनता भली भांति जानती है कि संवेदनशील नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में दिया है, जिस प्रकार से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नारी शक्ति के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं से लाभ पहुंचा है, जिस प्रकार से आगे आने वाले 25 वर्ष अमृतकाल में देश नई ऊंचाइयों तक जा रहे हैं,